शिल्पी मैम, पहला सवाल आज के लिए। सर ये ओला इलेक्ट्रिक का मैंने लिया हुआ है शेयर 95 रुपीज के हाँ। अकॉर्डिंग ना। तो मुझे ये होल्ड रखना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था बट तो मुझे ये होल्ड रखना चाहिए या फिर कुछ एवरेजिंग करके इसको निकाल देना चाहिए। मतलब 150 शेयर्स दिए हुए हैं मैंने क्वांटिटी आधा से। हो गया। ये आइडिया किसका था, हस्बैंड का क्या आपका? नहीं सर, ये हम पिछले 2 महीने पहले जब ये 95 के आसपास शेयर आया था तो एक ब्रोकर हमसे जुड़े थे। उन्होंने कुछ हमें टिप्स दी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने खरीदा था। हाँ, उन्होंने कहा था लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। जी जी, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, नहीं ठीक है। अब दोनों तरह के थे। ओला इलेक्ट्रिक, कई लोग मानते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज सबसे बड़ा लीडर, गजब करेगा स्टॉक, पर इस बीच सब मामला ठीक है। गड़बड़ा गया। यस। खैर, सरप्राइजिंग है जिस तरह से करेक्ट हुआ है अभी ये स्टॉक तो। खैर, करांग सर क्या करना है? आधा हो गया मेरा जो एक्विजिशन प्राइस था उससे। तो पहले तो शिल्पी जी आपको बताना अनिवार्य होगा कि हमने जब आईपीओ आया था ओला का, तो आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। मैम, जब आईपीओ आया था ओला का तब भी ये मेरे ख्याल से करीबन 1500 करोड़ का नुकसान था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद आशीष भाई, मेरी जानकारी अगर गलत है तो वो ठीक कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति है कि कंज्यूमर कोर्ट में करीबन 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की कंप्लेंट, शिकायत है, प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट की सर्विस को लेकर के और बाकी अन्य दिक्कतों को लेकर के। इन्होंने जो सोचा था कारोबार की रणनीति, जिगा बायो सेल की एक फैक्ट्री, फिर एक इलेक्ट्रिक की नई मोटरसाइकिल जो पिछले साल अगस्त में इन्होंने दिखाई थी लोगों को ये इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए समय सीमा फिलहाल हमारे पास तो नहीं है कब लॉन्च होगी। तीसरी दिक्कत यह है मैम कि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ रही है। बहुत बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में उतर रहे हैं, जिससे ओला इलेक्ट्रिक की मार्केट शेयर बहुत कम हुआ है। चौथा, रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े इन्होंने दिखाए थे वो बिल्कुल अलग थे, बहुत कम आंकड़े थे, ये लोग बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात कर रहे थे। और मैनेजमेंट को लेकर के भी मेरे ख्याल से पारदर्शिता, जहां तक कारोबार को आगे बढ़ाना है और बैलेंस शीट को ठीक करना है, वो दिखाई नहीं देती। और नुकसान भी बढ़ा है जब से आईपीओ के पश्चात जिस तरीके से नतीजे आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो शिल्पी जी आपको इतना नुकसान होना होता है, उससे पहले आपको कुछ कदम उठाने थे। अब आधा हो चुका है, करीबन आधा हो चुका है आपके खरीद के भाव से। तो आईपीओ नोट में जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी खरीद की राय थी लंबी अवधि के लिए, और लंबी अवधि के लिए ऐसी परिस्थिति में 2-2.5 साल हो जाता है, क्योंकि दिक्कतों को दूर होने के लिए बहुत समय लगेगा और बैलेंस शीट को नुकसान में से मुनाफे में आने के लिए समय लगेगा। तो फिलहाल बने रहे, जो भी नुकसान कम होता है उसमें आप थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, और फिर अगर आपको निकलने का मन बनाना है तो आप उस प्रकार के सोचिए, लेकिन नुकसान होने से बचिए। अगर आधा से ज्यादा हो जाता है आपका शेयर मैम, तो फिर मुनाफा छोड़िए, आपको अपना भाव निकालने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो फिलहाल तो बने रहे, क्योंकि आईपीओ नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है।